राम पूरे राष्ट्र के लिए संबोधन है। पूरे राष्ट्र को कल्याण करने के लिए राम भगवान उत्पन्न हुए थे, वह विष्णु के अवतार थे। लेकिन सिर्फ उनको पूजने और एकत्रित होने से कुछ होगा नहीं। मन में, दिल में बसा लीजिए उनको कि हमको राम की तरह विवेकशील, वह विवेकशील आदमी थे। गुस्सा नाम का चीज़ नहीं था उनके पास में, छल कपट नाम का चीज़ नहीं था। उस तरह से हम लोगों को बनना चाहिए। ये नहीं आपको तो बोल रावण को कैसे मार दिए थे राम? तो मारते थे कब? जब अंत होता था। उनकी बात को, उनकी वाणी को जो नहीं समझ पाता था उसको विनाश करते थे। ये नहीं कि हर किसी को मार दिए, ऐसा कुछ नहीं था। और भगवान उसी के दरवाजा पे भी जाते थे जो कि शुद्ध वचन, शुद्ध व्यवहार। आप माता सेवरी को ले लीजिए, कहते हैं लोग कि माता सेवरी भेलनी थी। भेलनी थी, ठीक है, मान लिया हम भेलनी थी, लेकिन क्यों गए? उनका व्यवहार, आचरण से भगवान किसी के भी पास पहुंच सकते हैं। हम कहते हैं यहाँ अभी प्रवचन हम कर रहे हैं, उसका बेईमानी, उसको चोरी, उससे क्या? कुछ भी नहीं होने, कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए मन को शुद्ध कीजिए। हम देखते हैं कि शिव चर्चा में लोग बहुत जुड़े हुए रहते हैं, बहुत नारी लोग। गए शिव चर्चा में, अतः हाँ बढ़िया से भजन कीर्तन हो रहा है, क्या बात है। घर आते हैं, देखते क्या है, हम घर आना शुरू तोरा कह के गलियो ना राड़ी बटमारी कमा ना कहीं ना हो तो मर्दाना आया घर में, चार गाड़ी और ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। प्रवचन में आए हैं, प्रवचन में लगे हैं, प्रवचन किन्हीं की बात सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको ध्यान में न ला करके आक्रोशित मन को किए हुए हैं, तो ऐसा इससे कुछ फल नहीं मिलता। फल तो उसी में है जिसमें मग्न हो। अपने आप को समर्पित कीजिए राम भगवान को। सिर्फ राम भगवान को नहीं, शंकर भगवान को भी। जो अगर राम को जपता है, अगर शंकर को नहीं जपेगा, उसका कोई फल नहीं। ये भी ध्यान में रखिए। और जो शंकर को भजेगा तो राम को भी भजना है। तो कहने का मतलब है कि जब तक के आत्मा में श्रद्धा नहीं होगा, जब तक के कोई उपाय नहीं है। और बाकी यदि विशेष क्या कहें, भगवान का तो अनंत कथा, उनकी कथा पर तो बखान किया ही नहीं जा सकता। कितना बखान कर सकता है? बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग थक गए उनकी बखान करते करते, और हम आप क्या, कुछ भी नहीं। तो सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए। और तो विशेष क्या हम कहें, तो रामायण चश्मा लेकर के हम आए नहीं, पढ़ नहीं सकते। ना बोलते जाइए, अपना चालू रखिए। हाँ, समझाइए समाज के लिए, जो समझा रहा है ना वो समझाइए। और एक चीज़ और है, जहाँ जहाँ के भी आप लोग बासिंदा हों या कहीं के भी लोग हों, अगर उनसे आपको संपर्क है तो कम से कम कुछ नहीं, एक आदमी, 3 आदमी को समझाइए, जोड़िए। 3 आदमी, 2 आदमी, इस तरह से जिनको कहिए कम से कम, अरे उम्र बीत गया है और भगवान में कुछ लीन होइए, और मदिरा, पान, मांस, मछली ये सब कुछ है नहीं, समझे ना। ये स्वाद के लिए सिर्फ है, उससे कुछ प्राप्त नहीं होता है, शरीर को बर्बादी है।
उससे शरीर बनता नहीं है, बिगड़ता है। हमने देख चुका, हमने भी बहुत तरह का क्रियाकलाप किया, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, नुकसान के अलावा कोई हासिल नहीं। और भगवान के शरण में आने के बाद आत्मा को संतुष्टि मिलता है। तो हम भी आभास करते हैं कि इससे कितना संतुष्ट हम हैं। उससे बाल बच्चा भी खुश रहेगा, सही रास्ता दिखेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे। तो इसीलिए हम कहते हैं भाई बंधु सब इस तरह का प्रक्रिया को अपनाइए। 2-4-10 लोगों को, जिनको जितना समर्थ उनको समझाइए। अब इस सबसे बड़ा चीज़ है कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कि जिस पे पृथ्वी चल रही है, समझे ना। अगर आज सनातन धर्म खत्म हो जाए तो पृथ्वी पर कुछ रह नहीं जाएगा। आप देख लिए स्वामी रामानंद आचार्य जी महोदय, जिन्होंने अयोध्या का राम मंदिर का केस जीत करके मंदिर भी बन रहा है, सूरदास बेचारे जन्म 2 महीना के बाद उनका आँख खत्म हो गया था। जन्म नहीं तो उसके 2 महीना के बाद आज इतना भगवान में लीन होने के कारण इतना ज्ञानी है। उनका कहना क्या है, उनका बखान करना क्या है। आज जगह जगह पर जा करके है जो कि उन्होंने अपना प्रवचन ले जाते हैं। लोग अपने से तो कहीं जा नहीं सकते, ले जाते हैं प्रवचन। उनका प्रवचन कथा सुनिए तो आहा क्या बात है। तो सनातन धर्म में एक से शंकराचार्य थे, दूसरा में ये आए। उनके पहले क्या क्या थे, कितने थे, उनको क्या कहना। तो कहावत में हरि के भजन में भाव होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। इन्हें कि आया 10 मिनट एक या बाहर में जाकर के मखौल मार रहे हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए, समझे ना। फलामा तो ऐसे कह रहे हैं, बड़का भक्त है। अरे श्रद्धा होनी चाहिए। किसी का अवहेलना करने से क्या, कुछ भी नहीं। हमारे गांव में भी लोग कहते हैं 56 चूहा खा के बिल्ली चले हज कर। सच्चाई जो है, लेकिन बात है देखिए, जहाँ श्रद्धा, अगर श्रद्धा झाग गया, ऐसा नहीं है क्या बोलते हैं उनका भगवान तार देने, कौन कसाई थे उनका नाम, सदन कसाई। उनसे बड़ा तो हम कसाई थे नहीं, लेकिन उनको भी भगवान ने तार दिया। क्यों? उसका कर्म पे आ गए। तो हर जगह पे भगवान है, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, बस इतना ही हम कहते हैं। अच्छा महाराज जी, पूछना चाहते हैं कि वो आप जो ज्ञान रामभद्राचार्य से लिए हैं, उनके बारे में भी कुछ बताइए। अब उनका तो कहना क्या है, वो तो बताए ना कि वो तो जन्म से मतलब 2 महीने के बाद सूरदास हो गए थे। उन्होंने देखिए ज्ञान प्राप्त हुआ, हालांकि आज वो बहुत बड़ा ट्रस्ट चला रहे हैं और सूरदास का और विकलांगों का जो है सो कि स्कूल चला रहे हैं, जिसमें कोई पैसा, कोई फीस नहीं लगता है ना। उन्हीं के द्वारा चल रहा है। और देखिए बड़े बड़े मठ, बहुत मठ हैं, उनमें उनका सहयोग है। तो आप लोग को देखिए राम मंदिर में हजों के हाथ लगा हुआ है, तो उसमें भी बहुत बड़ा हाथ उनका रहा, जो कि जज के पास में जो भी वाणी बोले उसको स्वीकार जज ने किया और उसी के आधार पर निर्णय हुआ। तो आज के तारीख में मतलब वो जो है हमारे भगवान के रूप में ही हैं, लेकिन भगवान के भक्त हैं, उनको
लेकिन हम लोग के लिए वो भगवान के रूप में है, लेकिन भगवान तो भगवान है। वो अगर चाहेंगे हम लोग भी तो कुछ शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। अगर उनमें लीन हो जाएंगे बढ़िया से तो जरूर प्राप्त होगा, उसमें कहीं लेकिन नहीं रहेगा। लेकिन भावना को गलत नहीं होने दीजिए, बस इतना।